एक वास्तविक जीवन की कर्ज के जाल की कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। आज मैं आपके साथ हमारे एक पाठक की अद्भुत यात्रा साझा करने जा रहा हूं, जो कई साल पहले कर्ज में डूबा हुआ था और कैसे उन्होंने आखिरकार उस अंतहीन चक्र के कर्ज के जाल को तोड़ दिया और बहुत सारी कठिनाइयों और साहसी निर्णयों के बाद बेदाग होकर बाहर आए। वित्तीय जीवन। ये प्रणय कुमार की कहानी है, जो महाराष्ट्र के एक ग्रामीण शहर से हैं। शहर में छोटे स्थानीय बैंक, एक कमरे वाले बैंक, 2 शाखाओं वाले बैंक थे जिनसे उनके परिवार ने ऋण लिया था और जीवन में ऐसे मोड़ आए कि वो जल्द ही कर्ज के जाल में फंस गए। उनकी कहानी एक ही समय में प्रेरणादायक और घबराहट पैदा करने वाली है। हमने पाठक के अनुरोध के कारण उसका नाम बदल दिया था और उसकी कहानी को उसकी अपनी भाषा में साझा किया था, जो हमें मामूली व्याकरणिक सुधारों के साथ ईमेल पर प्राप्त हुई थी। जब मैंने वर्ष 2004 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में आईटी क्षेत्र में प्रवेश किया तो मेरे पास कुल 11 ऋण खाते थे। ये सभी ऋण मेरे पूर्वजों और रिश्तेदारों के कारण अस्तित्व में थे। वर्ष 1998 में शहर में हमारा कुछ पारिवारिक व्यवसाय था जिसे मेरे चाचा ने संभाला। मेरे पिता बेरोजगार थे और बिना किसी प्रेरणा, बुरी मानसिकता के उन्होंने फिर से व्यवसाय चलाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। उस विफलता के साथ साथ 4 साल तक मेरे इंजीनियरिंग खर्च, फीस जोड़ 2000 से 2004 तक हॉस्टल और मेरे पिता के बुरे दोस्त थे, इन सभी ने समय के साथ हमारे बढ़ते कर्ज में योगदान दी। मेरे पिता से सबक अमीर लेकिन मतलबी के बजाय गरीब लेकिन बुद्धिमान दोस्त बनाओ। व्यवसाय चलाने के लिए मेरे पिता ने एक साइट और सामग्री के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए का प्रारंभिक ऋण लिया। फिर किसी तरह यह विफल हो गया, इसलिए उन्हें वर्ष 2001 में 50,000 रुपये और मिले। साथ ही वर्ष 2000 में पहले वर्ष के लिए मेरी इंजीनियरिंग फीस के लिए 15,000 रुपये का व्यक्तिगत ऋण भी मिला। तो 2001 वित्तीय वर्ष के अंत तक हमारे पास 265 के रुपये का ऋण था और आय का कोई स्रोत नहीं था। इस समय मेरी माँ के पिता और भाई के अलावा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था जो मदद के लिए आगे आए। इस समय मेरे पिता के पास आय के 0 स्रोत थे, इसलिए मेरी माँ ने एक स्कूल के पास एक कॉफ़ी शॉप शुरू की, सिर्फ भोजन के लिए पर्याप्त कमाई करने के लिए। इस बिंदु पर हमने अपने अधिकांश रिश्तेदारों से मदद खो दी। जब व्यक्तिगत बैंकिंग की बात आती है तो छोटे शहरों में ब्याज दरें अलग अलग होती हैं। दरें 18% से शुरू होकर 25% तक थीं। वर्ष 2002 में ब्याज अधिक होने के कारण 2 लाख वाला खाता मुसीबत में पड़ गया। इसलिए मेरे पिता ने एक अन्य छोटे संस्थान से 5 लाख रुपए मूल्य का एक नया ऋण लेने का विकल्प चुना। उन्होंने इस पैसे को विभाजित कर दिया और अन्य सभी 3 ऋण खातों का ब्याज चुका दिया। इस प्रकार हमारे पास 4 खाते थे जिनमें सभी मूल बकाया थे, जो लगभग 3.7 लाख रुपए थे। इसके अलावा एक दिलचस्प बात यह भी हमें पता चली कि मेरे पिता अपने दोस्तों से अतिरिक्त पैसे उधार ले रहे थे जिन्हें चुकाया जाना था।